बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकान का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि आपको पता है, इस आफत ने, इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है। हर जगह यही बात होती है, कोरोना वायरस। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा, अपडेट दूंगा कि कोरोना वायरस ने कितना मुतासर किया मामलात ज़िंदगी। यूरोप में क्या हालात हैं, सबसे ज़्यादा ये इस वक्त यूरोप में है, तो क्या हालात हैं यूरोप मुल्कों के और इस हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे पास इस वक्त ताज़ा अपडेट मौजूद है। चाइना में 81,000 के लगभग लोगों को ये कोरोना वायरस हुआ है। उसके बाद इटली का नंबर है, चाइना के बाद इटली का नंबर है 47,021 बंदों को इटली में कोरोना वायरस हो चुका है। उसके बाद स्पेन का नंबर है 21,571 बंदों को स्पेन में कोरोना वायरस हो चुका है। और उसके बाद जर्मनी, USA, ईरान, तो इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो 4,032 इटली में कोरोना वायरस की वजह से लोग मरे हैं। 3,255 लोग चाइना में मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। स्पेन में 1,093 लोग कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। तो इसने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई है। तो इसका क्या हल है? इसका हल यही है, एज ए मुसलमान हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमें दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा और इस आफत, इस बीमारी, इस मुसीबत से पूरी दुनिया को महफूज फरमा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो इस्लाम भी कहता है कि हमें एहतियात जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो एहतियात लोग नहीं करते। पाकिस्तान में खबरें आ रही हैं, एक दो ऐसे लोग हैं जिनको पता था कि मुझे कोरोना वायरस है, स्पेन से गए हैं, तो वो फिर भी घर चले गए और अपने घर वालों को भी कोरोना वायरस कर दिया। उससे और लोग भी मुतासर हुए। जैसा कि एक शादीवाल का लड़का है, जैसे ही वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा है तो वहाँ पर उसका टेस्ट हुआ है तो उसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तो जैसे ही तस्दीक हुई है उसने 6,000 रुपया उस एहलकार को रिश्वत दे के वहाँ से भाग गया है। उसको चाहिए था कि जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर जगह बनाई है, जहाँ पर ये इलाज हो रहे हैं, वहाँ पर जाता। वो घर गया, सुनने में आ रहा है कि उसके बेटे को भी हो गया कोरोना वायरस और भी फैमिली के जो अफराद हैं मुतासर हुए हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए कोरोना वायरस के हवाले से? सबसे पहले आपको घर में रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप काफ़ी दिनों का जो है राशन पानी घर में स्टॉक कर लें और उसके बाद आप घर में रहें। अगर आप बाहर निकलते हैं, कहीं बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है, आप जो मास्क है वो ज़रूर पहनें। उसके बाद दस्ताने, ग्लव्स ये ज़रूर पहनें। और बाहर जाते हैं आप लोगों से थोड़ा सा फासला रखें, डिस्टेंस रखें, करीब ना जाएं और किसी से हाथ ना मिलाएं। कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं। अगर मिलाना पड़ जाता है कहीं तो वो हाथ जो है, अगर आपने दस्ताने पहने होंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने जिस्म को हाथ ना लगाएं। और जैसे ही आप घर वापस पहुँचें सबसे पहले हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का कोशिश करें कि यूज़ करें, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं। तो फिर आप अपने जो है ना जिस्म पे कहीं पे लगा सकते हैं, वरना इस तरह बंदा अफेक्ट हो जाता है। अगर किसी बंदे को कोरोना वायरस है, आप उसको हाथ लगाते हैं, वो हाथ आप अपने जिस्म पे, मुंह पे लगाते हैं, तो इस तरह बंदे में जो है ना ट्रांसफ़र होता है कोरोना वायरस। तो यहाँ पर स्पेन में जो मामलात ज़िंदगी है, यूरोप में मामलात ज़िंदगी है, हर चीज़ बंद हो गई है। तकरीबन यहाँ पर हर चीज़ बंद हो गई है। मार्केटें हैं, वो मार्केटें और जो फार्मेसी है वो तो लाजम है खुलनी है, वो खुलती हैं टाइम पे टाइम, लेकिन उसके अलावा हर चीज़, कारोबार बंद हो गया है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है ना वो ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, कारोबार बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई है। हर चीज़ जो बंदे की तकरीबन ठप हो गई है। हर बंदा घर में कैद होकर रह गया। काम सब बंद है, कोई जा नहीं रहा। कोई किसी को ज़रूरी काम है तो कोई बाहर निकलता है, वरना हर जगह पर जो है ना लोग घर में कैद होकर रह गए हैं। ये किस लिए दुनिया में फैला? इसीलिए फैला कि लोग जाते आते रहे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे थे, परहेज़ नहीं किया, तो इस वजह से फैला है। तो हॉस्पिटल में ठहरने से बेहतर है कि आप अपने घर में ठहरें, अपने घर में रहें। कोशिश करें बाहर ना निकलें, फजूल बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, ज़रूरत है तो बाहर निकलें। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अगर आपको है खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस है, उसको पता चल गया है,
तो सबसे पहले उसको जहाँ पर उसका इलाज हो रहा है वहाँ पर जाए, जाके टेस्ट कराए, तो उसका इलाज करवाए। इसकी क्या अलामात हैं कोरोना वायरस की? एक तो नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी और बुखार, ये इसकी अलामात हैं। अगर किसी में ये अलामात पाई जाती हैं इन दिनों के दौरान तो प्लीज़ मेहरबानी वो जाकर कोरोना वायरस का टेस्ट कराए। तो मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर दुआ करें कि या अल्लाह पाक इस आफत से इस दुनिया को महफूज फरमा। कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है पूरी दुनिया को, मामलाते ज़िंदगी तबाह हो गया है, कारोबार तबाह हो गया है, लोगों का जाना आना तबाह हो गया। लोग खड़े होते हैं तो एक दूसरे से फासला रख के खड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है, फासला रख के खड़ा होना चाहिए इस दौरान। लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है जैसे लोगों में नफ़रत पैदा हो गई है। सऊदी अरब में सुनने में आया मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस बार जुमा भी नहीं पढ़ाया गया और बाजमात नमाज पर भी पाबंदी लगी है। तो ये देखकर बड़ा दुख होता है कि उस मुक़द्दस जगहों पे भी नमाज रोक दी गई है। तो हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो के अपने गुनाह की माफ़ी मांगें और इस आफत से पूरी दुनिया को महफूज रहने की दुआ मांगें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर मेरी बात पर अमल करेंगे। जिन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ बाहर ना निकलें ज़रूरत के अलावा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी है तब बाहर निकलें, वरना बाहर ना निकलें, किसी से हाथ ना मिलाएं। तो कोशिश करें जब बाहर से घर वापस आएँ सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथ धोएं, तो फिर जो है ना अपना दूसरा घर का काम करें। इस वीडियो के ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं जहां पर आप लाइव अपडेट मिनट मिनट की पूरी दुनिया की देख सकते हैं। मैं आपको पूरी दुनिया के फिगर तो नहीं बता सकता इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करके एक मिनट की लाइव अपडेट देख सकते हैं पूरी दुनिया में क्या हालात है, कोरोना वायरस कौन सा मुल्क कितना अफेक्ट हुआ है, कहाँ पर कितने लोग फोत हो गए हैं, कहाँ पर कितने न्यू केसेस हैं, सारे इस लिंक के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।